नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे वी केयर जोन बिकॉज वी केयर फॉर यू। दोस्तों, आज हम एक लाए हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। इसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी देंगे योगेश टेक्निकल जी। तो कृपया इस वीडियो को अच्छे से देखें और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस का हम आपको अपडेट देते रहें। तो आइए हम देखते हैं योगेश जी का वीडियो। साइट पर लेके चलूँगा और आज मैं अपने उपकरण में पीवीआर कंट्रोल्स के माइक्रो प्रोसेसर सब 07569T की वायरिंग और इसके सभी पैरामीटर को आपके लिए आसानी से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि दोस्तों इस विषय पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए हुए हैं कि आप 7569 के लगभग सभी पैरामीटर हमें दोबारा से बताएं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो भी सामान के साथ आता है उसको अच्छी तरह से पढ़ लें और अच्छी तरह से सामान को जांच लें, क्या कोई कंपोनेंट कम तो नहीं है। और उसके बाद आपको एक विशेष सावधानी रखनी होती है, कनेक्शनों को करते हुए आप प्रोब वाला जो पोर्ट होता है उसमें कभी भी विद्युत ना दें, क्योंकि दोस्तों जो ये 7569 है इसके विद्युत के पोर्ट और जो प्रोब का पोर्ट है वो साथ साथ होते हैं, और वो गलती हम अक्सर कर बैठते हैं जिससे नया माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो जाता है, जिससे हमें टाइम का नुकसान होता है और हमें उसको दोबारा से बदलवाने के लिए डीलर के पास जाना पड़ता है, और उससे काफ़ी कहासुनी भी हो जाती है, क्योंकि नया माइक्रो प्रोसेसर हम अपनी गलती की वजह से ख़राब कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में मैं आज आपको वो सभी तमाम बातें जो आपको एहतियात के तौर पर माइक्रो प्रोसेसर को लगाते हुए ध्यान रखना चाहिए, वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगा, और उसकी सभी वायरिंग और ये विशेष क्यों है इस रिले की वजह से जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन शेयर अवश्य कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे अपने डिफ्रीजर या आईएलआर में इसको फिट करेंगे। यह आसानी से फिट हो जाता है, काफ़ी अच्छी फिटिंग्स है इसकी, और लगभग हर उपकरण के साथ यह फिट बैठ जाता है। और उसके बाद हम इसके लॉक लगाएंगे ताकि ये हिले या डुले नहीं। और उसके बाद सबसे पहले हम हमारे प्रोब के कनेक्शन करेंगे, ताकि वो गलती हम ना करें जो अक्सर कर जाते। तो दोस्तों, हमने माइक्रो प्रोसेसर को फिट कर दिया है। अब हम हमारा जो प्रोब यानी जो सेंसर हमारी बॉडी में फिट है हमारे आईएलआर डिफ्यूजर के, उसको चेक करते हैं क्या उसकी फ्रिक्वेंसी सही है। इसके लिए हम हमारे मल्टीमीटर से जो हमारा सेंसर है उसकी दोनों वायरों पर लीड लगाएंगे और देखेंगे कि वो क्या फ्रिक्वेंसी दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा सेंसर अभी आईएलआर के अंदर है और अब हम जो नया सेंसर हमारे साथ आया है उसको भी हमने आईएलआर में डाल दिया है, क्योंकि आईएलआर का तापमान कम है, इसलिए हम उसी तापमान पर इन दोनों सेंसर की फ्रिक्वेंसी को जांच रहे हैं क्या वो सही हैं। दोस्तों, लगभग ये फ्रिक्वेंसी सही है बिल्कुल, इसलिए हमारा जो सेंसर पहले आईएलआर में लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको फिर एक बात दोहराना चाहता हूं कि आप जब नया माइक्रो प्रोसेसर लगाएं तो सेंसर नया अवश्य लगाएं, यह आपको ध्यान रखना है। कई बार जो सेंसर हमारा लगा होता है उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे नए माइक्रो प्रोसेसर से मैच नहीं कर पाती और सिस्टम में गड़बड़ आना स्वाभाविक हो जाता है। तो अब हम इसके सभी कनेक्शनों करेंगे। आपको कनेक्शनों को करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपके माइक्रो प्रोसेसर को ख़राब कर सकता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने प्रोब या सेंसर की वायर को लगाएं, जो आप इस माइक्रो प्रोसेसर में 1 और 2 नंबर पर लगा सकते हैं। दोस्तों, इस माइक्रो प्रोसेसर की सबसे खास बात यह है कि इसके कनेक्शन काफ़ी आसान है। हमने 1 और 2 नंबर के जैक पर हमें प्रोब लगानी है यानी सेंसर लगाना है, और उसके बाद दोस्तों 3 नंबर पर हमें फेस देना है, और 4 नंबर हमारा खाली रहेगा, और 5 नंबर पर हमें न्यूट्रल देनी है। कंपनी ने जहां फेस बताया आपको वहीं फेस देना, और जहां न्यूट्रल बताइए वहां न्यूट्रल देनी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो इसकी रिले है कंप्रेशर की, उसके सी पॉइंट पर हमें एक फेस देना है जो हमारे कंप्रेशर को जाता है, और हमारा जो एनओ वाला पॉइंट है आप देख रहे हैं रिले पर, उस पर हमें कंप्रेशर की वायर देनी है जो हमारे कंप्रेशर को रिले के हिसाब से चालू या बंद करेगी। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसमें रिले होती है जो 20 एम्पेयर तक के लोड को आसानी से वहन कर सकती है। तो दोस्तों, इसके सभी पैरामीटर अब हम सेट करेंगे, लेकिन आपको जो सबसे पहले चीज़ देखनी है वो ये देखनी है। अभी आपको पी नज़र आया था, यानी कि यह जो माइक्रो प्रोसेसर है ये अभी 7569P है, क्योंकि इस मॉडल में यही खास बात है कि ये TPE तीनों में कन्वर्ट हो सकता है जो आप चाहते हो। इसके लिए आपको अगर चेंज करना है तो आपको सेट और प्रोग्राम के बटन को इकट्ठा दबाना होगा, जैसे मैं अभी दबा रहा हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर P फ्लैश कर रहा है। अगर आपको इसको ई में लेके जाना है तो आप ऊपर वाला बटन दबाइए, अगर आपको
पी में रखना है तो अगर आपको टी में रखना है तो आप अपने हिसाब से इसे अप डाउन करके कर सकते हैं। उसके बाद सेट के बटन को दबा दीजिए जो भी आप मॉडल चाहते हैं। इसलिए कई बार कन्फ्यूज हो जाता है कि आप पी के पैरामीटर सेट करना चाहते हैं और आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो टी में कन्वर्ट है, तो आप वो नहीं कर पाते। इसलिए आपको सबसे पहले इसे ही जांचना है। देखिए अभी आपको टी नज़र आ रहा है, तो यानी कि ये टी में अभी हमारा जो सभी पैरामीटर है वो टी में ही चलेंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमें सबसे ज़रूरी बात है कि इसको हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है या कूलिंग पर्पज़ के लिए। इसलिए आपको P1 पैरामीटर में जाना होगा और अगर आपको हीटिंग करना है तो एक को आप सेट कीजिए। अगर आपको कूलिंग मोड पर इसको यूज़ करना है तो आपको 0 पर इसे सेट करना होगा। इसके लिए आपको प्रोग्राम में जाके ऊपर नीचे वाले बटन से आप 1 या 0 कर सकते हैं और उसके बाद उसे सेट के बटन को दबाकर आपका जो आप पैरामीटर चाहते हैं वो आपका फिक्स हो जाता है, यानी इसके अंदर फिक्स हो जाता है और ईपी के द्वारा आपको इससे बाहर निकलना है। अब आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कूलिंग मोड पर कार्य करेगा, इसलिए आपको ये 2 चीज़ें अवश्य ध्यान रखनी है। अब हम इसके आगे वाले पैरामीटर पर चलेंगे। दोस्तों हमने तापमान सेट करने के लिए सेट के बटन को दबाना है और उसके हिसाब से हमें तापमान लेना है, यानी कि मेरे को 4 डिग्री चाहिए तो मैं 4 डिग्री पर सेट कर दिया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे वाले पैरामीटर पर। इसके लिए हमें प्रोग्राम के बटन को दबाएंगे, हल्का सा टच करेंगे क्योंकि ये टच सेंसिटिव है। P1 हमने सेट कर लिया था, अब हम P2 पर चलते हैं, उसको सेट करेंगे। सेट को दबाकर अब हम इसको पीछे लेके आएंगे, यानी कि यह जो पैरामीटर है ये आपके उपकरण की हाई टेम्परेचर लिमिट को सेट करने के लिए है, ताकि अगर आपका उपकरण उस लिमिट से बाहर जाए तो स्क्रीन पर HT फ्लैश करना शुरू कर दे और आपका ध्यान उस पर पड़ जाए। इसलिए मेरे उपकरण जो हाई टेम्परेचर लिमिट है वो 8 डिग्री है और जैसे ही 8 डिग्री से ऊपर तापमान जाएगा तो स्क्रीन पर HT लिखा आना शुरू हो जाएगा और एक बेल आइकन आपको दिखाई देना शुरू कर जाएगा। सेट के बटन को दबाएंगे और हमारा पैरामीटर सेट हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे वाले पैरामीटर पर। आगे वाला पैरामीटर है P3। P3 है दोस्तों लो टेम्परेचर सेटिंग, यानी कि मेरा जैसे उपकरण है वो 2 डिग्री मेरे को कम से कम तापमान चाहिए। अगर इससे नीचे जाएगा तो मेरे इस स्क्रीन पर LT लिखा आना शुरू हो जाएगा और जिससे मेरे को पता लग जाए। इसके लिए हम 2 सेट करेंगे और उसको सेट कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आता है LS और HS, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं अभी 2 दिन पहले, वहां जाकर आप देख लीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों P4 है डिफरेंशियल, यानी कि जैसे मैंने तापमान 4 पर सेट किया है, जैसे ही तापमान 4 पर पहुंचेगा तो मेरा कंप्रेसर बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही तापमान 6 पर पहुंचेगा तो मेरा कंप्रेसर शुरू हो जाएगा। वो डिफरेंशियल है ऑल कंडीशन रिले का, तो आप इसे घटा या बढ़ा सकते हैं। कंपनी ने 2 पर सेट किया हो, यानी कि 4 पर बंद होगा और 6 पे कंप्रेसर शुरू होगा। P5 है दोस्तों प्रोब कैलिब्रेशन, इसको आप स्किप कर दीजिए, इसकी खास विशेष जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे P6 की, टाइम डिले, यानी कि कंप्रेसर रिले के स्टार्ट आफ्टर कट ऑफ, यानी कि जैसे कोई लाइट चली जाती है या हमारा सेट पॉइंट पर आकर कट हो जाता है तो उसमें हम कम से कम 3 मिनट का डिफरेंशियल अवश्य भरेंगे, ताकि कंप्रेसर में जो तेल आगे गया था वो वापस आ सके या फिर जो बैलेंस है गैस का वो बन सके। इसलिए आप इसे 3 मिनट कम से कम कीजिए। अब हम चलते हैं आगे वाले पैरामीटर पर, लेकिन इससे पहले आप देखिए HT फ्लैश आपको नज़र आ रहा है। यह जो हमने HT हाई लिमिट सेट की थी 8, उससे ऊपर तापमान जाने के बाद ये फ्लैश करना शुरू कर देता है स्क्रीन पर। यही इसका दोस्तों फ़ायदा है। अब हम चलेंगे दोस्तों इसके जो आगे वाला पैरामीटर है OT, यह भी कंप्रेसर की लाइफ को बढ़ाने वाला है। इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके उपकरण का तापमान अभी उस सीमा पर पहुँच गया, कट ऑफ हो गया कंप्रेसर, लेकिन मैंने गेट को खोल दिया तो उसी वक्त कंप्रेसर चल पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने OT पैरामीटर में एक लिमिट सेट कर दी है जो मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 20 है, तो कंप्रेसर उस जो हमने लिमिट सेट की है उसके बाद ही चलेगा। इससे क्या होता है कि जो गैस का और तेल का वो बैलेंस बन जाता है, उसको टाइम मिल जाता है, जिससे कंप्रेसर की लाइफ बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं E1 पैरामीटर। दोस्तों ये भी विशेष पैरामीटर है। यह जब हमारा सेंसर फेल हो जाता है उस अवस्था में कंप्रेसर चलेगा या फिर पूरी तरह से बंद रहेगा, उसको दर्शाता है। लेकिन इसे हम अगर 0 पे करेंगे तो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, अगर 1 पे करेंगे तो कंप्रेसर चलता रहेगा, जिससे हमारे उपकरण में रखा सामान खराब हो सकता है। और उसके बाद अगर हम 2 पे करेंगे दोस्तों तो हमारा कंप्रेसर CN पैरामीटर और CY पैरामीटर के हिसाब से चलेगा। यानी कि दोस्तों जो हम CN पैरामीटर में टाइमिंग भरेंगे उतने देर हमारा कंप्रेसर ऑफ रहेगा, जिससे कि हमारी जो वस्तुएं उसमें रखी है वो ख़राब नहीं होगी। अगर हम CY पैरामीटर के हिसाब से टाइमिंग भरेंगे तो हमारा कंप्रेसर उतनी टाइमिंग के अनुसार चलता रहेगा। यानी कि इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो वस्तु या जो भी वैक्सीन उसका तापमान ना तो माइनस में जाएगा और ना ही ज़्यादा प्लस में जाएगा। इससे हमारी वस्तु सेफ रह जाएगी। इसलिए आप अपने टाइमिंग के अनुसार ही इन पैरामीटर को दोनों को भरें। जैसे अब हम CY पैरामीटर में अपनी टाइमिंग भर रहे हैं, मान लें हमने
मैक्सिमम जो इसकी सीमा है दोस्तों वो 99 मिनट है, लेकिन हम अपने हिसाब से इसमें 10 मिनट भर देंगे और 10 मिनट को हमने सेट कर दिया, यानी कि मेरा कंप्रेसर अब 10 मिनट चलेगा और 4 मिनट बंद रहेगा जब तक मैं फॉल्टी सेंसर को ना बदलूँ। DT पैरामीटर को आप स्किप कर सकते हैं, कोई विशेष पैरामीटर नहीं है। अब हम दोस्तों बात करेंगे AD पैरामीटर की। दोस्तों ये पैरामीटर भी विशेष है, लेकिन इसका जो रिलेशन है दोस्तों वो है हमारे P2 और P3 पैरामीटर के साथ। यानी कि दोस्तों जो अभी आप बेल आइकन देख रहे हैं राइट साइड में, यह स्क्रीन पर कितनी देर में फ्लैश करेगा ये आप अपने अनुसार आप इसमें फीड कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 99 मिनट है और फैक्ट्री सेटिंग 0 मिनट पे, यानी कि जैसे ही आपका उपकरण पर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की सीमा बाहर है तो आपको ये जो बेल आइकन है ये दिखाना शुरू हो जाएगा। PO पैरामीटर दोस्तों, PO पैरामीटर जो आप ऑन ऑफ स्विच देख रहे हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर पर, इसे इनेबल और डिसेबल करने का पैरामीटर है। अगर आप इसे 0 पर रखेंगे दोस्तों तो ये काम नहीं करेगा, अगर आप इसे 1 पर रखेंगे तो ये आपका ऑन ऑफ इस स्विच के द्वारा हो जाएगा। यानी कि इस पैरामीटर का भी एक अपना विशेष महत्व है दोस्तों। PA पैरामीटर, PA पैरामीटर दोस्तों, इसमें आप पासवर्ड भर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि उस पासवर्ड को डाले बिना कोई भी इसे ना छेड़ पाए आपके माइक्रो प्रोसेसर को। इन सभी विषयों पर दोस्तों मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उनके दे दूंगा, जिन पर आप जाकर आराम से इस पैरामीटरों के बारे में समझ सकते हैं दोस्तों। LP पैरामीटर, इससे हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका कीपैड लॉक हो जाता है, यानी कि कोई भी दूसरा व्यक्ति इसे नहीं छेड़ सकता जब तक कि हम उसे इनेबल ना कर दें। इसलिए आप इसे इनेबल या डिसेबल इस पैरामीटर में जाकर कर सकते हैं दोस्तों। FS पैरामीटर, मान लीजिए आपको कोई कन्फ्यूजन हो गया है और आपके पैरामीटर गलत हो गए हैं तो आप FS पैरामीटर पर जाकर इसे इनेबल कर सकते हैं। तो उसके करने से आपके जो सभी पैरामीटर वो फैक्ट्री सेटिंग पर आ जाएंगे दोस्तों। EP पैरामीटर, ये पैरामीटर आप जो आपने अभी सारे पैरामीटर सेट किए हैं उनसे बाहर निकलने के लिए आपको EP पैरामीटर पर आना पड़ेगा। इसका भी मैंने एक विशेष रूप से वीडियो बनाया हुआ है, हर पैरामीटर पर मैंने विशेष रूप से वीडियो बनाए हुए हैं, जहाँ पर आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी इसका आपको अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे माइक्रो प्रोसेसर PVR कंट्रोल का 7569T। आप इसे P में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसे E में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसी के हिसाब से आप इसमें सभी पैरामीटर सेट कर सकते हैं। लेकिन जो T है वो दोस्तों लेटेस्ट वर्जन है, ये सेंसिटिव टच है, बिल्कुल आसानी से कार्य करता है और बिल्कुल आसानी से इसकी फिटिंग हो जाती है। इसलिए आज मैंने आपको इसे अपने उपकरण पर इंस्टॉल करते हुए का वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान पाएँ। आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश के साथ इसे बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों देखिए HT अब भी फ्लैश कर रहा है, जो हमें सचेत कर रहा है कि हमारा ये उपकरण का तापमान अभी सेफ रेंज से बाहर है, जो हमने इसमें सेट किया था। दोस्तों काफ़ी अच्छा और लेटेस्ट वर्जन है PVR कंट्रोल्स का 7569P और इसकी लाइफ भी ज़्यादा है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो सब्जियों से संबंधित आप मेरे से सीधा पूछ सकते हो व्हाट्सएप वॉइस कॉल के द्वारा।